हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो होप कि अब आप लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। और हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। एम्स 2017 में, नीट 2016 में और 2017 में, 2019 में भी इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं और होप आपने उन प्रॉब्लम्स को ज़रूर किया होगा। वैसे हर लेक्चर के एंड में आपको PDF मिल ही रहा होगा, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको आए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज, F/Q, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है उससे रिलेटेड होती है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होता है पोटेंशियल। जैसे कि आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा इसको जल्दी कवर करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, अब आती है बात यहाँ पर वर्क की। वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, work done to move unit positive charge from infinite to any point in electric field keeping kinetic energy of particle constant is called electric potential। और रिवीजन में भी मैंने आपको ये डेफिनेशन पूरी इसलिए लिखवाई है क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने चाहिए, ताकि हम पोटेंशियल से रिलेटेड हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएँ। अब आप देखिए, मैंने वर्क डन के आगे थोड़ी जगह छोड़ी है। वर्क डन, आप एज्यूम कीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इनफाइनाइट से, कहाँ से? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? फील्ड के बाहर से। ठीक है ना। पॉइंट चार्ज है तो उसके फील्ड के बाहर से, इनफाइनाइट से आप आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, और किसी एक पॉइंट तक आएंगे। जैसे आप इनफाइनाइट से पॉइंट P तक आए और साथ में आप लेकर के आए, किसे लेके आए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी +1 कूलम चार्ज को आप लेकर के आ रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट P। अब हम वर्क की बात करें तो यहाँ पे हमने जो लिखा है वर्क डन, कौन सा वर्क डन? वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, यानी ये वो वर्क नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद करेगा। जैसे आपने किसी बॉल को छोड़ दिया, बॉल को जब आप छोड़ दोगे तो ग्रेविटेशन अपने आप उस बॉल को खींच करके अपनी तरफ लेके जाएगा, और जो वो बॉल डिस्प्लेस होगी, उस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा वो आप नहीं करोगे, वो कौन करेगा? ग्रेविटेशन करेगा। सो दैट वर्क इज डन बाय ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली, अगर आपने यहाँ पर किसी एक चार्ज को रिलीज कर दिया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को आपने रिलीज कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का दे करके बाहर निकाल देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर, चाहे वो रेस्ट हो, फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल बाहर चला जाएगा। जब ये बाहर जाएगा, डिस्प्लेस होकर के ये बाहर जा रहा होगा, तभी वर्क आएगा। लेकिन वो वर्क कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहा। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लेकर के आओगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि हम जो काम करेंगे वो एक्सटर्नल सोर्स, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेकर के आएंगे। तो जो वर्क हम करेंगे वो वर्क क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लगी हुई है, वो ध्यान से देखें आप, कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपको क्या रखनी है? कांस्टेंट।
पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों रखनी है, तो इसके लिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर हमने मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी और आपने उसमें पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इस कंसेप्ट को मैं जल्दी से कवर कर लेता हूँ। ऑल द फोर्सेस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहाँ प्रेजेंट है ही, और एक फोर्स वो है जो हम लगाएंगे। तो हम यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब जिस फील्ड के अंदर हम बाहर से किसी पार्टिकल को लेकर के आएंगे, इसका मतलब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, उस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स बराबर होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमें समझाती है। लेकिन जब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कांस्टेंट रख देते हैं, जब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रख देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट आपने रखी यहाँ पर, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। और जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, तब वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर कट दो वर्क दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नहीं होगा, पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो आप वर्क करोगे, इसका मतलब अगर Q चार्ज इज ब्रॉट, ध्यान से देखिएगा आप, अगर आप Q चार्ज को लेकर के आते हो इनफाइनाइट से पॉइंट P तक, और जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स है, मान लीजिए वो W है, तो पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर W बाय Q। Q चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ा, W। Q चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, W। Q कूलाम को लाने में W, तो 1 कूलाम को लाने में जो करना पड़ा वो W बाई Q। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से द वर्क विच इज डन बाय एक्सटर्नल सोर्स बट कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखेंगे हम, तभी जो वर्क हमें मिलेगा वो पोटेंशियल के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करता और पोटेंशियल क्या आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम W इलेक्ट्रिक लिख रहे हैं। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dr। कहाँ से कहाँ तक आएंगे आप, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक आएंगे आप। तो इनफाइनाइट से पॉइंट P तक आने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा वो ये हो जाएगा, इनफाइनाइट टू P F डॉट dr। और आप चाहें तो यहाँ पर F की जगह Q ही रख सकते हैं। और ये दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में इतना वर्क करेगा। क्या एक्सटर्नल सोर्स को भी इतना ही वर्क करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे नहीं, एक्सटर्नल सोर्स को वर्क इतना तब करना पड़ेगा जब काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट। पोटेंशियल में हम इस वर्क को इंक्लूड नहीं कर रहे, पोटेंशियल में हमें इस वर्क को लेना है। कौन से वर्क को, W एक्सटर्नल को। तो अब यहाँ पे लेते हैं हम, अब आप ध्यान से देखिएगा, और पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। W एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट टू P F डॉट dr की जगह मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ Q E डॉट dr, एंड दिस इज W एक्सटर्नल, एंड W एक्सटर्नल बाय Q
इस क्यू को हम इसके नीचे ले गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बचेगा माइनस इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर। और इस वर्क डन को ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल की ये डेफिनेशन आपने कई बुक्स में देखी होगी, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि यहाँ पर क्या है, तो मैंने यहाँ पर आपको एक एक चीज़ स्पेसिफाई कर दी है। ये नेगेटिव क्यों आया यहाँ पर, ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स की है। और अगर इस नेगेटिव को आप हटा दें यहाँ से, तो ये जो पार्ट बचेगा, दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस पार्ट रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव आने से ही ये वर्क डन हो जाएगा बाय एक्सटर्नल सोर्स। सो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर दो डेफिनेशन याद रखेंगे, एक तो ये कि पोटेंशियल हो जाएगा W एक्सटर्नल बाय Q, और एक पोटेंशियल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू P ई डॉट डी आर। और मैंने, आप चाहें तो W एक्सटर्नल यहाँ पे ई एक्स टी ना लिखें, लेकिन ये आपको स्पेसिफाई कर देगा कि आप कौन सा वर्क ले रहे हैं। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू ब्रिंग चार्ज Q, और Q को जब आपने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा पर यूनिट चार्ज के लिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो सिंपल से मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप, अगर आप देख रहे हैं इसे तो तुरंत से तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या कंसेप्ट क्लियर किया है। विच इज ट्रू ऑलवेज, कौन सा स्टेटमेंट हमेशा सही है। नंबर 1, V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू P ई डॉट डी आर, W एक्सटर्नल इक्वल टू सॉरी माइनस इनफाइनाइट टू P एफ ई डॉट डी आर, W इलेक्ट्रिक इक्वल टू इनफाइनाइट टू P एफ ई डॉट डी आर, एफ ई इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। अगर आपने पोटेंशियल पढ़ा है और आपने ईयर लॉन्ग की कोचिंग भी करी है, ईयर लॉन्ग आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है या कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमेशा सही है। V इज ऑलवेज गिवन बाय, हमने यहाँ लिखा है V इज ऑलवेज गिवन बाय माइनस इनफाइनाइट टू P डॉट डी आर, W एक्सटर्नल एफ ई की जगह आप चाहें तो यहाँ पर Q ही लिख सकते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो हमेशा सही है। सॉरी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने पोटेंशियल पढ़ा गया था, तो हमने कहा था पोटेंशियल जो होता है वो होता है W एक्सटर्नल बाय Q, ये हमेशा सही है। लेकिन ये W एक्सटर्नल जो है, क्या ये W एक्सटर्नल हमेशा माइनस W इलेक्ट्रिक के बराबर होगा? तो हम बोलेंगे ये हमेशा बराबर नहीं होगा। ये तब बराबर होगा जब हम उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखें। इसका मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप सिंपल सी बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क आएगा वो हमेशा आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप इनफाइनाइट से आ रहे हैं तो इसकी जगह आप लिख दें QE डॉट डी आर, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये एक्सप्रेशन है, ये हमेशा सही है। लेकिन W एक्सटर्नल माइनस W इलेक्ट्रिक के कब आएगा? W एक्सटर्नल माइनस इलेक्ट्रिक के बराबर हमेशा नहीं आएगा। ये केवल तभी आएगा जब आप उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखें। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए और इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास में कंडीशन है कि ये तभी सही हो पाएगा
जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि उस डेफिनेशन में ही बहुत सारे कंसेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट कीपिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट। इसका मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन ये हमेशा ट्रू है। ये कब ट्रू होंगे? ये तब ट्रू होंगे जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो। अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है तो ये दो एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होंगे, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू रहेगा। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। चलिए तो रिवीजन के हिसाब से हमने इसकी डेफिनेशन को बहुत टाइम दे दिया है। पोटेंशियल के कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स पर हम ध्यान लगाएंगे अब। पोटेंशियल के क्वेश्चंस नीट में, एम्स में और जेईई में भी हमेशा आते रहते हैं, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चों को जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई, कि उसको ये डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता कि हम कौन से वर्क की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल से हमेशा कौन सा वर्क एसोसिएट होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। और जब कभी हम पोटेंशियल की बात कर रहे होंगे, इसका मतलब एज पर डेफिनेशन उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होगा। तब W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं पोटेंशियल से रिलेटेड एडिशनल कंसेप्ट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोटेंशियल। एज पर डेफिनेशन, potential is the work per unit charge, work by external source by charge, यूनिट आपको इसी से मिलेगी पोटेंशियल की, और पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी यहाँ पर SI यूनिट और CGS यूनिट। SI यूनिट हो जाएगी यहाँ पर वर्क जूल, चार्ज कूलम, जूल पर कूलम, और इसको कहेंगे हम वोल्ट। CGS यूनिट में जूल की जगह वर्क की यूनिट आएगी अर्ग, और इसकी जगह आ जाएगा स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको हम बोलेंगे ESU वोल्ट। ESU वोल्ट की जगह आप चाहें तो इसको स्टैट वोल्ट भी बोल सकते हैं। सो दिस इज the unit of potential in SI unit and this is the unit of potential in CGS unit। और इन दोनों में रिलेशन क्या होगा तो आप जानते हैं, यहाँ पर 1 वोल्ट बराबर आप लिखेंगे 1 जूल पर कूलम, और 1 जूल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग, और 1 कूलम आपने पढ़ा होगा, हमने भी आपको पढ़ाया था 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। तो ये हो जाएगा 1/300, 10 टू द पावर 7 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, और अर्ग बाय स्टैट कूलम की जगह आ जाएगा स्टैट वोल्ट। तो सिंपली वी कैन से दैट 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट। इसका मतलब ESU इज द बिगर यूनिट, CGS यूनिट है ये, और ये SI यूनिट है। 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते। पोटेंशियल क्योंकि वर्क पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसलिए किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल ऐड करना है तो वो एल्जेब्रिक सम होगा, नॉट द वेक्टर सम।
ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल आपने देखा होगा कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जब कभी आप पोटेंशियल के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो V इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू। आप दो बातों को ध्यान में रखें कि डब्ल्यू एक्सटर्नल जो आपको बताएगा दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, और Q यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो आप हमेशा विद साइन रखें। चार्ज आप हमेशा जब विद साइन रखोगे तो पोटेंशियल आपको अपने आप पॉजिटिव और नेगेटिव मिल पाएगा, क्योंकि पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में हम बात करें, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। तो ये बातें आप हमेशा अपने माइंड में पोटेंशियल से रिलेटेड रखिएगा। अब अभी एक दो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि पोटेंशियल कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव आएगा। चलिए पोटेंशियल से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम यहाँ पर। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 2 कूलम चार्ज is brought from infinite to any point, work done by electric field is 10 joule. काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की आपने कांस्टेंट रखी है और क्वेश्चन में बोला जाता है कि बताओ पोटेंशियल क्या आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आते ही 3 या 4 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको पता है, W बाई क्यू हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन वर्क डन, अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा यहाँ वर्क डन कितना लिखा है यहाँ पर 10 और चार्ज यहाँ पे कितना है 2, तो लोगों ने आंसर दिया यहाँ पर कितना 5। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो किया वो कितना है यहाँ पर 10। लेकिन हमें यहाँ पर जो वर्क डन चाहिए होता है वो एक्सटर्नल सोर्स का, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर -10। तो यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस के आने से यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर -5 वोल्ट। ये -10 आपने क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया वो कितना है 10, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स कितना हो जाएगा -10। क्यों, क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपने कांस्टेंट रखी है। तो सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल देखें आप यहाँ पर, -2 कूलम चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट, वर्क डन इज 20 जूल, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो बताइए पोटेंशियल कितना आएगा। तो आपने तुरंत फॉर्मूला लगाया W बाई क्यू, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जो वर्क हमें दिया है विथ साइन हमें बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखना है। तो वर्क तो यहाँ पर हमने रख दिया कितना 20 रखा है हमने, इसके आगे -20 नहीं लगाया, क्योंकि दिस वर्क इज गिवन बाय एक्सटर्नल सोर्स, और चार्ज यहाँ पर कितना है -2, तो आप यहाँ पर -2 लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -10 वोल्ट। अब इन दो अलग अलग न्यूमेरिकल में दिख रहा है, एक बार मैंने वर्क का साइन चेंज किया और एक बार मैंने चार्ज का, क्योंकि चार्ज यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव आ गया। यहाँ पर वर्क आपको पॉजिटिव दिया, लेकिन आपने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क आ रहा है वो वर्क डन 10 जूल नहीं लिखा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 जूल। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। फिर पोटेंशियल से रिलेटेड एक दो एडवांस बातें भी हम सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एप्लीकेशंस सीखेंगे हम पोटेंशियल की। नंबर 1,
पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है ये हम पढ़ चुके हैं। और किसी भी एक चार्ज को आप, क्यू चार्ज को आप इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाएंगे, पॉइंट पी जो इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, आप किसको लेके आओगे, क्यू चार्ज को लेके आओगे। तो पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन करोगे, पोटेंशियल विल बी गिवन बाय डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू, और यू कैन से माइनस इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर। और आप इसमें ई की जगह क्या रखोगे, आप के क्यू बाय आर स्क्वायर। आपने ई की जगह के क्यू बाय आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि आप किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, पॉइंट चार्ज के, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। आप पुट करो और पी इनफाइनाइट से पी तक आप इसका इंटीग्रेशन करें, तो फिर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी, के क्यू बाय आर। सो के क्यू बाय आर इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। लेकिन ये किस केस में आया है, ये मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पर, कि जब हम पार्टिकल को इनिशियल रेफरेंस इनफाइनाइट से लाए हैं और यहाँ पर ये फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल रेफरेंस इनफाइनाइट हमने एज पर ट्रेडिशन ले लिया है कि जब कुछ भी गिवन नहीं होगा तो पोटेंशियल को हम हमेशा इनफाइनाइट से ही डिफाइन करेंगे। और इनफाइनाइट हमारे लिए अभी वो पॉइंट होगा जिसका पोटेंशियल हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, जीरो। जीरो से हम फाइनल पोजीशन पे आए, इसका मतलब अगर आप इनफाइनाइट से पी तक आ रहे हैं, इनफाइनाइट से पी तक इनिशियल फाइनल, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा आपको वो वी पी माइनस वी इनफाइनाइट मिलेगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, के क्यू बाय आर। लेकिन इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल आपने कितना ले लिया है, जीरो। आप एक एक चीज़ को क्लियर समझिएगा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और नीड बूस्टर कोर्स है, तो हम थोड़ा रिवीजन पर्पस से इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हम छोड़ेंगे किसी भी पॉइंट का नहीं, इतना फास्ट भी नहीं लेंगे कि आप उस चीज़ को स्किप कर दें, क्योंकि आप इंटीग्रेशन में जानते ही हैं आप कि जब कभी आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर ए से लेकर के बी तक किसी भी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा वी बी माइनस वी ए। आप इनफाइनाइट से पी तक आए हो, इसलिए मिलेगा आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और उसकी वैल्यू कितनी है इंटीग्रेशन की, के क्यू बाय आर। इसका मतलब ये पोटेंशियल नहीं है, दिस इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस है कौन कौन से पॉइंट का, इनफाइनाइट और पॉइंट पी। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आप वर्क जब डिफाइन करते हो तो आपको एक इनिशियल रेफरेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, और वो हमने यहाँ पर कहाँ लिया है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वो रेफरेंस है जहाँ पर पोटेंशियल हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल है, पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल है जो हमने यहाँ पर के क्यू बाय आर लिया है, अगर हम उसकी एक्चुअल वैल्यू देखें कि पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना आएगा, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा के क्यू बाय आर प्लस वी रेफरेंस। रेफरेंस कौन सा, इनिशियल रेफरेंस। और इनिशियल रेफरेंस की वैल्यू आपने अगर जीरो ले ली है इनफाइनाइट पर, तो ये आ जाएगा के क्यू बाय आर। इसका मतलब किसी भी चार्ज, किसी भी पॉजिटिव या किसी भी नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर से अलग भी हो सकता है, लेकिन ये के क्यू बाय आर तब होगा जब इनिशियल रेफरेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आएगी। और अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो इनिशियल रेफरेंस पर पोटेंशियल हमेशा हम जीरो ही कंसिडर करेंगे। तो ये पोटेंशियल हो गया यहाँ पर। सेकेंड एप्लीकेशन लेते हैं हम, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल अब आपने देखा बिल्कुल सिंपल हो गया, ये ए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया गया है। पॉइंट ओ पर पोटेंशियल चाहिए हमें, पोटेंशियल एट ओ। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम होता है ए बी सी, ये पोटेंशियल हो जाएगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, और ए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, बी पर भी नेगेटिव चार्ज है तो हो जाएगा माइनस के क्यू बाय आर, और सी पर फिर पॉजिटिव चार्ज है तो हो जाएगा प्लस के क्यू बाय आर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और पॉइंट ओ पर पोटेंशियल मिल जाएगा हमें के क्यू बाय आर। इस न्यूमेरिकल से आपको ये पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज को आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपको नेगेटिव लेना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आती हैं
पॉइंट O पर आपको पोटेंशियल चाहिए, तो जिस पॉइंट पर आपको चाहिए वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास में, ये स्क्वायर है, तो सेंटर से डिस्टेंस R आ गया। पॉइंट O का पोटेंशियल अब हम एक लाइन में ला सकते हैं, KQ/R, 2KQ/R, 3KQ/R, 3, 2, 5 और 1, 6KQ/R पॉजिटिव में आएगा और -4KQ/R, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2KQ/R। तो पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो आपको बड़े बड़े दिखते हैं वो जल्दी से जल्दी एक एक लाइन में सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। बस पोटेंशियल से रिलेटेड बातें जो हमने सीखी हैं कि चार्ज हमेशा हमें विद साइन ही लेना है, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है